बावजूद उनका वेतन भत्ता ये सब रोक दिया गया है और वेतन की कटौती की जा रही है। इस दिशा में कहीं न कहीं वो हतोत्साहित हो रहे हैं। इस दिशा में आप क्या सरकार से क्या अपेक्षा की जाए आपके द्वारा? जैसा कि हम आप जानते हैं कि इस कोरोना काल में चाहे देश का खजाना हो चाहे प्रदेश का खजाना हो, कोरोना काल में पीड़ितों को बचाने के पक्ष में भी, भूखमरी से बचाने के पक्ष में तमाम खर्चे हो गए हैं। खजाना खाली हो चुका है। अब उसकी व्यवस्था करनी है, बरकाई करने में समय लगेगा। इसलिए धीरे धीरे इस कदम को आगे बढ़ाया जा रहा है। विकास कार्यों को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है, गति दी जा रही है। दूसरा सवाल एक स्वच्छता कर्मियों की भी है। उन लोगों का कहना है कि इस कोरोना काल में वो ठेकेदारी प्रथा पे काम करते हैं, घर के कचरे उठाते हैं, नालियाँ साफ करते हैं, सफाई की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करते रहते हैं। तो कहीं न कहीं वो ठेकेदारी प्रथा में शोषण का शिकार हो रहे हैं। उनका शोषण होता है। 5,000 रुपये की नौकरी पे वो पूरा अपना समय बिताते हैं और अपने जीवन को भी दांव पे लगाते हैं। तो इस दिशा में उनके वेतन वृद्धि की भी बात होनी चाहिए। निश्चित आपसे ये कहना चाहूँगा कि ऐसे सफाई कर्मी जो देश को संक्रमण के रोगों से बचाने का काम करते हैं, ये भी एक बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं। लेकिन इनको जो आउटसोर्सिंग के जरिए रखा जा रहा है, बहुत ही गलत बात है और इसका शोषण निश्चित हो रहा है। सरकार के भी संज्ञान में है। इसीलिए अब जो है आउटसोर्सिंग का काम बंद करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने इस पर बहुत विचार विमर्श किया है। अब रही इन लोगों का जो नौकरी जाने का सवाल, तो निश्चित सरकार इस पर विचार करेगी कि इनको अगर ठेकेदारी प्रथा हटती है तो निश्चित इनको सरकार संविदा कर्मी के रूप में रख करके उसको समय से वेतन भुगतान कराने हेतु कार्रवाई करे, जिससे ये भी देश के योद्धा है, इनको भी बचाया जा सके, इनके बाल बच्चों की सुरक्षा हो सके। जय श्री राम। जय श्री राम। इसको ट्वीट भी करिए आप लोग, इसको जो है चला दीजिए उस पर यूट्यूब पे। जितना कदम उठाया वो देश के सारे लोगों ने उसकी सराहना की। मैं श्री शंकर चौहान, पूर्व विधायक बांसडीह, भारतीय जनता पार्टी। तो ये तो सराहनीय कार्य हुआ ही, लेकिन जैसा कि इस देश के लिए सेना लड़ने का काम करती है, उसी तरह से कोरोना काल के इस महामारी में उससे भी बढ़कर लोगों की जान बचाने के लिए सफाई कर्मियों ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने, आपके अधिकारियों ने, आपके मीडिया कर्मियों ने इतना काम किया जिसकी वजह से आज कंट्रोल हो गया है। और सरकार ने इस कोरोना काल में मरने वाले सारे कर्मचारियों का तो 50 लाख की बीमा की बात की, लेकिन इस कोरोना काल में मरने वाले जो हमारे चौथे स्तंभ हैं इस देश के, पत्रकार, चैनल टीवी वाले, उन लोगों की जो मृत्यु हुई उस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। निश्चित मेरे जैसा व्यक्ति, जितना मेरे अंदर दम है, निश्चित इस संदेश को प्रधानमंत्री जी तक और योगी जी तक निश्चित पहुंचाने का काम करूंगा और उसमें लिखने का काम करूंगा कि आपने जो आदेश जारी किया सबको देने के लिए, तो मीडिया के लोगों को आपने क्यों छोड़ा? वो भी चौथे स्तंभ है जो अपनी सेवा दे करके समाज की हकीकत को देश के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, मुख्यमंत्रियों के सामने रखना चाहते हैं। और समस्याएं होती है
उसको भी जोरदार से ये उठाने का काम करते हैं। तो ऐसे स्तंभ को कैसे छोड़ा गया, निश्चित इसको इस उसमें नहीं उसमें क्या कहा जाता है, बीमा में जो 50 लाख का स्कीम का बीमा था, उसमें पत्रकार साथियों का, मीडिया कर्मियों का उसमें भी जोड़ा जाए जो छुटा हुआ है, और जोड़ करके जैसे पूर्व में हुआ वैसे ही इनके ऊपर वो व्यवस्था लागू करने की व्यवस्था की जाए। निश्चित में ये संदेश पहुंचाने। एक सवाल पुलिस कर्मियों की ओर से है कि जैसे कि इस कोरोना काल में उन्होंने भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण सम्मान समारोह का आयोजन आपने किया है, क्या संदेश देना चाहते हैं इस अवसर पर? मैं डॉक्टर मनीष प्रताप सिंह चौहान, हिंदू राष्ट्र मोदी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष सेना प्रमुख हूँ। संदेश आज का ये है कि कोरोना वायरस जो चल रहा है, बड़ी देश में महामारी दिख रही है। इस महामारी में जो हमारे योद्धाओं ने अपना अपना योगदान दिया है, अपने जीवन को दांव पर लगा दिया है। योद्धाओं में हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स टीम है, डॉक्टर्स के जो है सहायक टीम है, और हमारे जो प्रेस मीडिया है, पत्रकार हैं, हम अपनी जान पर खेलकर जो है कोरोना वायरस का प्रचार प्रसार करा है, ताकि लोग बाग इससे सावधान हो जाएं और अपना बचाव कर सकें। दूसरे में हमारे जो देश की सेना है और पुलिस है, इसमें अपना पूरा योगदान दे रही है, और पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटियां बड़ी अच्छी तरीके से निभाई हैं। बहुत सारे पुलिस वालों को कोरोना हो गया है, उनकी मृत्यु तक हो गई है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा और ये सिफारिश भी करूंगा माननीय मोदी जी से और संबंधित सरकारों से, ऐसे जितने हमारे जो कोरोना से संबंधित पुलिसमैन हैं, पुलिस अधिकारी हैं, मीडिया वाले हैं, पत्रकार हैं, डॉक्टर्स हैं, जो कि कोरोना के शिकार हो गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, उनके परिवार की जीविका चलाने के लिए उनका विशेष और उनको भत्ता दिया जाए और विशेष ध्यान दिया जाए। उनके स्थानों पर उनके परिवार को नौकरियां दी जाएं। इसी के अतिरिक्त जो है हमारे कोरोना में जो सफाई कर्मचारियां हैं, सफाई कर्मचारी भी बहुत सारे हमारे कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने रात और दिन मेहनत करके और अपना कार्य को जारी रखा है और गंदगी को नहीं होने दिया है। तो आज हम जो है प्रेस मीडिया को सम्मानित कर रहे हैं, जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं उनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं, जो हमारी डॉक्टर्स टीम है उनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं, और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको भी सम्मानित कर रहे हैं, और जो हमारी हिंदू सेना के जो जवान हैं, इन्होंने कोरोना में काम कराया, विश्व हिंदू रक्षा दल ने काम कराया, उनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं, और हमारी जो मोदी सेना काम करने लगी है उनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं। और हमारे लोनिया चौहान समाज के लोग हैं, उन्होंने अपनी चौहान सेना बना रखी है। मीडिया वाले बहुत सारे लोग इस दुर्घटना के से ग्रस्त हो गए हैं, और सरकार को माननीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को अपने लेटर पैड पे कल ही एक लेटर लिखूंगा। जितने कोरोना की चपेट में मीडिया के लोग आए हैं, और उनको जो है उनका बीमा कराया जाए, और उनके जो परिवार को जीविका चलाने के लिए एक नौकरी दी जाए, और उनकी जो है उनको अनुदान दिया जाए। और हमारी मोदी सेना का मेन ये कदम है, बढ़ता हुआ कदम। अब जो भी मीडिया के ऊपर अत्याचार होगा, हम मीडिया के संरक्षक बन के खड़े रहेंगे, और जो भी कहीं भी ऐसा अपराध होता है, महिलाओं के बच्चों के ऊपर अपराध होता है, या किडनैपिंग होती है, या कोई ऐसा मामला आता है, उसमें भी जो मोदी सेना है वो तत्पर खड़ी रहेगी। तो जहाँ सूचना मिलेगी पहुँचेगी। जहाँ भी करप्शन हो रहा है, चाहे वो नेता कर रहे हैं, चाहे वो गुंडे कर रहे हैं, चाहे वो किसी विभाग का अधिकारी कर रहा है, बिल्कुल करप्शन को देश से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, और इस अपराध मुक्त भारत को बनाया जाएगा, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र राम राज्य होगा, राम राज्य में सभी को शिक्षा होगी, सभी को काम होगा, सभी एक समान होंगे, सभी जाति एक का सम्मान होगा, और महिला और बच्चे सुरक्षित रहेंगे, और हिंदू मुस्लिमों में भाईचारा कायम होगा। ये सेना का उद्देश्य होगा।
जय हिंद, जय भारत। सर, अगर आप जैसे चिट्ठी लिख रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर इस लड़ाई को सरकार नहीं मान रही, उस लड़ाई को आप किस हद तक लड़ेंगे? उस लड़ाई को हमारी सदन जो हिंदू राष्ट्र मोदी सेना है वो लड़ेगी और काम करवाएगा देगी। और यही मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं। जब मोदी सरकार की उपलब्धियों को हम घर घर पहुंचा रहे हैं, जन जन पहुंचा रहे हैं, विकास कार्य को पहुंचा रहे हैं, तो एक मोदी जी ऐसे हैं जो बिल्कुल उनका राम राज्य करे, एकदम जो है अच्छे व्यक्ति हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन मोदी को पत्रकारों की, मीडिया के विषय में पूरी मालूम है। कहीं कोई मामला लेट सेट हो गया, उसको हम जागृत कराएंगे, उनसे फिर उनको सूचना देंगे और मीडिया के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान कराई जाएगी। और उनकी सुरक्षा यदि मीडिया मांगती है तो उनको पुलिस की सुरक्षा भी प्रदान करवाएंगे और जो है उनको बीमा भी करवाएंगे। मीडिया के लिए जितना भी हमसे होगा उतना मीडिया के लिए यूपी सरकार से भी और भारत सरकार से भी कार्य करवाया जाएगा।